Good morning, class 8 student. This is our book. Name is Genia, and today we will read lesson number 8, A Pair of Silk Stocking. A pair of silk stocking. एक जोड़ा सिल्क स्टॉकिंग है. स्टॉकिंग का मीन्स है मोजा, जो नेट के मोजे होते हैं, जालीदार होते हैं, सिल्क के बने हुए होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? योर ब्रदर गोज़ अलोन एंड नेवर टेक यू विथ हिम. ठीक है, कि आपका भाई अकेला जाता है और आपको अपने साथ में नहीं लेके जाता है. कहीं भी बाहर जाएगा तो अकेला जाएगा, आपको लेके नहीं जाएगा. तो आपको कैसा फील होगा? योर सिस्टर प्ले विथ हर फ्रेंड्स बट नेवर इंक्लूड यू. आपकी सिस्टर अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलती है लेकिन आपको उसमें शामिल नहीं करती. तब आपको कैसा लगेगा? Your mother cooks tasty dishes for herself but cooks ordinary food for you. और आपकी मम्मी अपने लिए तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है और आपको उसे दाल चावल दे देती है. तो आपको कैसा लगेगा? Your father buys expensive clothes for himself but buys cheap ones for you. और आपके पापा अपने लिए तो बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीदते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन आपको तो कुछ सस्ता सा ही दिला देते हैं. तब आपको कैसा लगेगा? इन लाइट ऑफ योर रिस्पॉन्स टू अबव क्वेश्चंस रीड द स्टोरी इन दिस लेसन. चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं. मिसेस सोमरस वन डे फाउंड हरसेल्फ द अनएक्सेप्टेड पैसेंजर ऑफ $15. एक दिन मिसेस सोमरस ने अपने आप को अप्रत्याशित रूप से $15 का स्वामी पाया. मतलब उनको एक दिन अचानक से $15 मिले. इट सीम्स टू हर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. और उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी. कभी उन्होंने एक साथ $15 नहीं देखे, उनके हाथ में नहीं आए. And the way in which it stuffed and blessed her worn old purse gave her a feeling importance such as she had not enjoyed for a year. और उन्होंने क्या किया? अपने उस पैसे को अपने पुराने पर्स में भर दिया और उनका पुराना जो पर्स है वो छोटा सा रहा होगा, फूल गया भर के. और उन्होंने ऐसी चीज़ को उससे पहले कभी इन्जॉय नहीं किया, मतलब कई सालों तक इन्जॉय नहीं किया. इट मीन्स उनके पास में भी हो सकता है कि ये $15 बहुत दिनों बाद उनके हाथ में आए हों. The question of investment was one that occupied her greatly. अब क्वेश्चन ये था कि अब इसको किस तरह से खर्चा किया जाए, तो ये उनके दिमाग में चल रहा था. फॉर a day or two, अब एक दिन और 2 दिन, she walked about apparently इन ए ड्रीमी स्टेट. अब 1-2 दिन तो वो अपने सपनों में ही खोई भी है, उसी विचारों में खोई भी है कि मैं आखिर इसको पैसे को मैं कैसे खर्च करूं. बट रियली ऑब्जर्व इन कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन भी कर रही है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है. शी डिड नॉट विश टू एक्ट हेस्टली टू डू एनीथिंग शी माइट आफ्टरवर्ड रिगॉर्ड. और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जल्दीबाजी में ताकि उन्हें बाद में पछताना पड़े अपने उस काम के लिए. बट इट वॉज ड्यूरिंग द स्टिल आवर्स ऑफ नाइट वैन शी ले अवेक प्लानिंग दैट शी सेम टू अराइव एट ए डिसीजन अबाउट द प्रॉपर एंड जुडिशियस यूज ऑफ मनी. ओके, अब वो रात में जब सो रही हैं अकेले, तो वो सोते सोते या लेटे लेटे ये विचार कर रही हैं कि आखिर उनको पैसा कहाँ पे खर्चा करना है. तो अपने जो सारे काम हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता से और सुविचारिता से करती हैं, क्योंकि अभी इसको लास्ट में बताया जाएगा कि ऐसा वो क्यों करती है. ठीक है, तो वो अभी डिसीजन कर रही हैं कि मुझे आखिर पैसा कहाँ पे खर्चा करना है. तो रात में शांति रहती, शांति से मतलब लेटे लेटे ही वो सारी चीज़ें सोच रही हैं. $1 or $2 should be added to the price usually paid for Jenny's shoes. उन्होंने कहा एक या, अब वो मतलब सोच रही है अभी कि $1 और $2 तो जो जेनी के शूज़ है उसमें खर्चा हो जाएगा, उसमें खर्च कर सकते हैं. विच वुड शो देयर लास्टिंग एंड अप्रिएबल टाइम लॉन्गर दैन दे यूजली डिड. ठीक है, और जब मैं उसके लिए शूज़ लूँगी तो ये शूज़ ज़्यादा दिन तक चल पाएंगे.
शी वुड बाय सो एंड सो मैनी यार्ड पर एकल फॉर न्यू शर्ट फॉर द बॉयज़। अब वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद उनको एक यार्ड लेना है, एक कपड़े का थान लेना है बच्चों की शर्ट के लिए, एंड जेनिस एंड मैग, जेनी और मैग के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, जेनी और मैग के लिए भी। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बॉयज़ तो बॉयज़ हैं और जेनी में आई थिंक उनकी बच्चियाँ होंगी। शी इंडेड टू मेक द ओल्ड वंस टू बाय स्किलफुल पैचेस। ये कह रहे जो पुराने थे उनमें तो क्या करती थी, वो उनको सिलाई कर देती थी, उनमें पैचेस लगा देती थी। तो अब वो क्या करेगी, नया थान लेगी कपड़ों का और बच्चों के लिए शर्ट सिलवाएगी। मैग शुड हैव अनदर गाउन। मैग के पास दूसरा गाउन भी होना चाहिए, यानी कि मुझे उसको एक गाउन और दिलवा देना चाहिए। ये क्या करे, वो पैसा का हिसाब किताब करे कि मुझे कौन सा पैसा कहाँ पे खर्चा करना है। शी हैड बिन सम ब्यूटीफुल पैटर्न। उसने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न देख रखा है। वर्टिएबल बार्गिंग इन द शॉप विंडो। और अब वो क्या कर सकती है कि अच्छी चीज़ उसने देख रखी थी उसमें और वो पूरी तरह से बार्गेनिंग कर सकती है। करते हैं ना हम लोग कि इतने का दे दो, इतने का दे दो। एंड स्टिल देयर वुड बी लेफ्ट इनफ फॉर द न्यू स्टॉकिंग। और उसके बाद कह रही उसके बाद कुछ पैसा नए मोजे के लिए बच जाएगा, वो शायद उसने अपने खुद के लिए सोच रखा है। टू पेयर अ पीस, हाँ मैं 2 जोड़ी ले सकती हूँ, ऐसा वो सोचती है। एंड वॉट ए डेयरिंग डैट वुड हैव सेव द वाइल। और इसके बाद वो कुछ बचाने की हिम्मत भी कर पाएगी। शी वुड गेट कैप्स फॉर द बॉयज़। उनको लड़कों के लिए कैप्स लेनी है। एंड सेलर हैट्स फॉर गर्ल्स। और लड़कियों के लिए सेलर हैट लेनी है, जो नाविक लोग पहनते हैं ना चारों तरफ से, वो लेना है। द विजन ऑफ अ लिटिल ब्रूड लुकिंग फ्रेश एंड डेंटी एंड न्यू फॉर once in their lives excited her and made her restless and awake with the anticipation. ओके अब ये केवल उसके जो विचार है अपने बच्चों के लिए सोचना, ठीक है, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके जो विचार है ये सोचना, वो कैसा बनाता है, फ्रेश बना देता है। और डेंटी मतलब बहुत ही और सुंदर बना देता है। और उस विचारों से ही वो बहुत एक्साइटेड और रेस्टलेस हो जाती है, मतलब वो बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। The neighbors sometimes talk of certain better day. और जो पड़ोसी हैं वो कभी कभी उन अच्छे दिनों की याद करते हैं। That little Miss Somers, यहाँ little Miss Somers मतलब वो जब बच्ची थी, ठीक है। The little Miss Somers had known before she had never thought of the being Mrs. Somers. उसने कभी, जब उस छोटी बच्ची के बारे में बात करते हैं, जब उसने कभी मिसेस सोमरस बनने के बारे में सोचा ही नहीं था, मतलब उनकी शादी के पहले के अच्छे दिनों की वो बात करते हैं। शी हरसेल्फ इंजर्ड इन नो सच मोरबिड रेट्रोस्पेक्शन। और उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मतलब पुरानी बातों के बारे में मिसेस सोमरस ने सोचा ही नहीं कि वो पहले क्या थी, कैसे दिन थे, ऐसा कुछ नहीं सोचती ही नहीं थी वो। शी हैड नो टाइम टू डिवोटेड टू पास्ट। अब वो पास्ट के बारे में उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। द नीड ऑफ प्रेजेंट ऑब्जर्व हर वेरी फैकल्टीज। और प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान की ज़रूरतों ने उनको बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया था। उनकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, घर में, परिवार में, बच्चों की देखभाल में। तो उनको पुराने दिन सोचने का टाइम ही नहीं मिला। मिसेस सोमरस वॉज वन हु न्यू द वैल्यू ऑफ बार्गिंग। मिसेस सोमरस वो थी, वो जानती थी कि बार्गिंग की वैल्यू क्या है, यानी कि हम पैसों चीज़ के दाम कैसे कम करवा के चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ले सकते हैं। हु कुड स्टैंड फॉर आवर्स मेकिंग हर वे इंच बाय इंच टूवर्ड द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। वो घंटों तक खड़ी हो सकती थी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकती थी अपनी जो चीज़ है, अपनी जो डिज़ायर चीज़ है उसको लेने के लिए। डैट वाज सेलिंग ब्लो कॉस्ट, जो मतलब कम रेट में मिल रही हो या कम रेट वो करवा सकती हो, उसको करने के लिए घंटों खड़ी रह सकती थी और धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब वेट कर सकती थी। शी कुड एल्बो हर वे इफ़ नीड बी। वो अपनी कोहनी को रख सकती थी, कहाँ पे रख सकती थी, मतलब काउंटर वगैरह या कहीं पे भी है वो अपना कर सकती थी।
शी हैड लेन टू क्लच अ पीस ऑफ गुड्स एंड होल्ड इट। वो चीज़ों को पकड़ती और उनको देखती और समझती एंड स्टिक इट विद द persistence and determination till her turn come to be served। और वो चीज़ों को क्या करती, डिटर्मिनेशन को देखती, समझती, परखती और चाहे कितना भी मुश्किल हो वो उस चीज़ को आके कर ही लेती, नो मैटर वैन इट कैम। बट दैट डे शी वॉज लिटिल फैंट। लेकिन उस दिन वो कुछ थकी हुई सी थी, कुछ चक्कर समाइट पे उनको आ रहा होगा। शी हैड फॉरगेटन टू ईट एनी लंचन एट ऑल। और वो दोपहर का खाना खाना भूल चुकी थी, भूल गई थी। शी सेट हर सेल्फ अपॉन ए रिवॉल्विंग स्टूल बिफोर ए काउंटर डेट वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब। अब वो क्या गई, शॉप पे चली गई और शॉप पे जाने के बाद वो एक कोने में जाके एक स्टूल पे बैठ गई। काउंटर के सामने स्टूल थी तो स्टूल पे जाके बैठ गई। ट्राइंग टू गैदर स्ट्रेंथ एंड द करेज टू चेंज थ्रू द एगर मल्टीट्यूड क्राउडेड टू गेट शर्ट इन सेल। अब वो देख रही थी, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे और वो आगे बढ़ने के लिए उन शर्ट्स को सबको देख रही थी, जो जो चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी, और वो काउंटर पे जाके बैठ गई। शी रेस्टेड हर हैंड एम्बलेसली अपॉन द काउंटर। और उन्होंने मतलब अपना जो हाथ है वो काउंटर के ऊपर रख दिया इस तरह से। शी वॉर नो ग्लव्स। और उन्होंने कोई ग्लव्स पहने हुए नहीं थे। बाय डिग्री शी ग्रू अवेयर दैट हर हैंड हैड काउंटेड समथिंग वेरी सूथिंग, वेरी प्लीज टू टच। और उन्होंने देखा अचानक उनका जो हाथ है किसी ऐसी चीज़ पे गया जो बहुत ही स्मूथ थी और टच करने में बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। शी लुक डाउन टू सी। उन्होंने नीचे की ओर देखा। डैट हर हैंड ले अपॉन अ पाइल ऑफ सिल्क स्टॉकिंग। उन्होंने देखा जो उनका जो हाथ है वो एक सिल्क के मोजों के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है और बहुत ही टच करने में बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। A place nearby announced that they had been reduced in price from $2.50 to $1.98। और साथ में वहाँ पे एक प्लेट रखी हुई थी जिसे लिखा हुआ था ना, दाम कम कर दिए गए हैं इतना परसेंटेज सब। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये $2.50 से घटाकर $1.98 का कर दिया गया है। अ यंग गर्ल हु स्टूड बिहाइंड द काउंटर। एक लड़की जो खड़ी रहते हैं ना ऐसे काउंटर पे, वो वहीं पे खड़ी हुई थी पीछे की तरफ। आस्क्ड हर इफ शी द विज द एग्जामिनेशन देयर लाइन ऑफ सॉक्स वाज सिल्क हॉजरी। और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा और मिसेस सोमरा से कहा क्या वो इन मोजों का एग्जामिनेशन करना चाहेंगी, क्या वो इन मोजों को देखना चाहेंगी, टच करना चाहेंगी और पास से देखना चाहेंगी। तो she smiled just as if he had been asked to inspect a tiara of diamond with the ultimate view of purchasing it। ठीक है। अब तो इनको क्या लगा, मिसेस सोमरस को ऐसा फील हुआ जैसे कोई इन्होंने उनको किसी ने डायमंड का टियारा होता है जो ऐसे गोल गोल मुकुट होता है ना, जब जैसे मिस यूनिवर्स वगैरह पहनती है, ठीक है, तो उसी का। तो मिसेस सोमरस को ये लगा कि जैसे मानो किसी ने उन्हें कह दिया हो कि आप इस टियारा का इंस्पेक्शन कीजिए और आपको पसंद है तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसा उनको फील हुआ। बट शी वैन टू फीलिंग द सॉफ्ट। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया इन द लग्जरी थिंग्स विथ बोथ हैंड। उन्होंने चीज़ों को लिया दोनों हाथों से। नाउ होल्डिंग दैम अप एंड सी द ग्लिस्टन। और उन्होंने देख के और उनको देखा और वो चीज़ें क्या होती चमक रही थी। एंड टू फील दैम द ग्लाइड सरपेंट लाइक हर फिंगर। और अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे फिरा के उसने देखा, जैसे ऐसे ऐसे ना, मतलब पूरी तरह से टच करके देखा उस चीज़ को। टू हैटिक ब्लॉच कैम सडनली इन टू हर पैलेज। और दो होते ना, दो गालों पे खड्डे उनके अचानक आ गए, मतलब मुस्कुराई वो। एंड शी लुक्ड अप एट द गर्ल। और उन्होंने लड़की की तरफ देखा। डू यू थिंक्स देयर आर एनी 8.5 अमंग दिस। क्या इसमें से 8.5 साइज़ का, मतलब उसका साइज़ पूछ रही है वो, क्या इसमें से 8.5 साइज़ का कुछ मिलेगा। देयर वर एनी नंबर ऑफ 8.5। उन्होंने कहा हाँ बहुत बहुत है इस ऐसे। हेयर वॉज अ लाइट ब्लू
पेयर देखिए, यहाँ लाइट ब्लू पेयर है, देयर वर सम लेवेंडर भी है, सम ऑफ ब्लैक भी है, एंड द वेरियस शेडेड ऑफ द टैन एंड ग्रे कलर भी बहुत सारे शेडेड हैं। हाँ, 8.5 का साइज़ का मिलेगा। मिसेस सोमरस सेलेक्टेड द ब्लैक पेयर, मिसेस सोमरस ने ब्लैक कलर का पेयर जो है उसको सेलेक्ट किया, एंड लुक्ड एट दम वेरी लॉन्ग एंड द क्लोजली, वो बहुत ही लंबे थे और बहुत ही क्लोजली मतलब अच्छे थे। शी पैटर्न टू बी एग्जामिनेशन हर टेक्सचर, और वो ऐसे करने लगी जैसे उसका टेक्सचर देख रही, जैसे उन्हें बहुत कुछ आता हो तो वो अपना उसका टेक्सचर देखने लगी। फिज द क्लर्क शोड वॉज एक्सीलेंट, तब वहाँ पे जो क्लर्क खड़े थे तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है, आप इसको ले सकते हैं, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। $1 एंड द 19 सेंट, $1 और 98 सेंट का है। शी म्यूज्ड अलाउड, वेल आई विल टेक दिस पे, उसने कहा हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ले लेती हूँ, आप इसको क्या करती है, इसको पैक कर दीजिए। शी हैंडेड द गर्ल्स, उन्होंने लड़की के हाथ में और $5 का बिल पकड़ा दिया, एंड वेटेड फॉर हर चेंज, और अपने चेंज का वेट करने लगी, एंड फॉर द पार्सल, और पार्सल का भी, मतलब पैसे देने के बाद वो अपने पैसों का और पार्सल का वेट करने लगी। वॉट ए वेरी स्मॉल पार्सल, कितना छोटा पार्सल था, इट वॉज, ये है ना, इट सीम्स लॉस्ट इन डेप्ट फॉर हर शबी ओल्ड शॉपिंग बैग। अब उन्होंने क्या किया, उसको अपने बैग के अंदर रख लिया। मिसेस सोमरस आफ्टर डैट नॉट मूव द डायरेक्शन ऑफ द बार्गिंग काउंटर, अब वो बार्गिंग काउंटर से हटी। शी टुक द एलिवेटर एक तरीके की इस तरह से लिफ्ट होती है, जब आपने बड़े बड़े बिल्डिंग में देखा होगा, एक कैबिन की जैसे होती है, ये कैबिन की जैसे लिफ्ट होती है, तो मिसेस सोमरस ने उसमें इंटर किया, विच कैरिड हर टू अपर फ्लोर इनटू अ रीजन ऑफ फॉर लेडीज़ वेटिंग रूम, और ये सीधी कहाँ लेके जाएगी, उनको उस एरिया में लेके जाएगी जहाँ जो लेडीज़ हैं वो थोड़ी देर जाके अपना रेस्ट करती हैं, वेटिंग रूम में लेके जाएंगे। Here in the corner she exchanged her cotton stocking for the new silk one which she had just bought, और वहाँ पे वो जब गई तो कॉर्नर में बैठी, कॉर्नर में बैठ के उन्होंने अपने जो मोजे थे उसको एक्सचेंज कर ली, जो उन्होंने अभी अभी लिए थे, तो अपने जो पुराने कॉटन के मोजे थे उससे उन्होंने जो न्यू वाले थे उसे चेंज किया, मतलब कि नया उन्होंने पहन लिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू थ्रू द एक्यूट मेंटल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग विद हर सेल्फ, nor more than striving to explain to her satisfaction to motive her action। अब वो अपने आप को ही मतलब बहुत अच्छा फील कर रही थी, और वो खुश थी, सेटिस्फाई थी अपने मोजे को लेके, एंड शी नॉट थिंकिंग एट ऑल, और ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। सिस्टम टू द टाइम टू बी टेकिंग रेस्ट, अब वो कुछ समय के लिए रेस्ट करना चाहती थी, जो वेटिंग रूम था ना वहाँ पे वो रेस्ट करना चाहती थी। हाउ गुड वॉज द टच ऑफ द रॉ सिल्क टू हर फ्रेश, अब वो अपने मोजों को ऐसे छू छू के देख रही है और कह रही है वाह कितने अच्छे हैं ये मोजे, कितने मतलब अच्छा फील हो रहा है उसको, काफ़ी दिनों बाद उसने ऐसा पहना है। She felt like laying back in the cushioned chair and the reveling for a while in the luxury of it, और वो जो सोफ़े वगैरह जो लगे हुए थे, जो वुमेंस के रेस्ट के लगे हुए थे कुशन वगैरह, अब वो उसमें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे वो सोना चाहती थी, आनंद लेना चाहती थी उन सब चीज़ों का। She did for a little while, और कुछ देर उन्होंने ऐसा किया। Then she replaced her shoes, फिर उन्होंने अपने जूते वापस पहने, rolled the cotton stocking together and thrust them into the bag, ठस मतलब ठूस के भर दिया। उन्होंने क्या किया, फिर अपने जो पुराने जो मोजे थे उसको कॉटन वाले उसको इकट्ठा किया और ठूस कर अपने बैग में भर दिया। आफ्टर डूइंग दिस शी अक्रॉस स्ट्रेट ओवर द शू डिपार्टमेंट, और बिल्कुल सीधी शू डिपार्टमेंट में चली गई, एंड टुक हर सीट टू बी फिटेड, और अपनी सीट लेके मतलब जहाँ उनको बैठना था वहाँ बैठ गई। शी वॉज फेस्टिडियस, और वो बहुत मतलब तुनक मिजाज मतलब स्टाइलिश होकर चल रही थी, वो बड़ी स्टाइलिश, क्योंकि आज वो जो खर्चा करना चाहती थी बच्चों पे वो धीरे धीरे किस पे कर रही है, वो अपने ऊपर कर रही है, ठीक है। तो फेस्टिडियस थी। द क्लर्क कुड नॉट मेक हर आउट, अब जो क्लर्क है उनकी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। शी कुड नॉट रेकनसाइल, ठीक है, अब वो
मांगती कुछ और वो निकालता कुछ, तो वो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा था। और तालमेल किसके नहीं बन पा रहा था? हर शूज़ विथ हर स्टॉकिंग, यानी कि मोजों के बीच में और उनके जूतों के बीच में। जो मोजों से कुछ मिलती जुलती वो जूते लेना चाहती थी। एंड शी वॉज नॉट रियली प्लीज्ड, और वो खुश ही नहीं हो रही थी कि भाई मेरे मोजों से मेरा जूता जो है वो मैच नहीं कर रहा, मुझे अच्छा दिखाओ। शी ग्लैंस डाउन एट द पॉलिश्ड पॉइंटेड टिप्ड बूट, और अचानक उनकी जो नज़र है पॉलिश और पॉइंटेड टिप बूट पे पड़ी। पॉइंटेड टिप बूट इस तरह से होता है, ये होता है ना, आगे का ऐसे पॉइंट निकला हुआ, तो उस पर नज़र पड़ी। शी वॉन्टेड इन द एक्सीलेंट स्टाइलिश फिट, उन्होंने उसको पहन के देखा तो ये तो सही था, एकदम फिट था। शी टोल्ड द यंग फैलो टू सर्व्ड हर, उन्होंने कहा मुझे ये वाला दिखाओ। एंड शी डिड नॉट माइंड द difference of $1 or the two more in the price as long as she got what she desired। और उन्होंने कहा कि भाई अगर $1-2 ज़्यादा भी लगता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पसंद है तो आप मुझे ये दिखाइए, आप मुझे दीजिए ये। तो उन्होंने शूज़ को दिया। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस मिसेस सोमरस हैड बिन फिटेड विथ ग्लव्स। अब बहुत समय से मिसेस सोमरस ने ग्लव्स जो थे वो पहने ही नहीं थे ना वो, ठीक है। On rare occasion, when she had bought a pair, बहुत ही कोई ओकेशन था जब उन्होंने कोई पेयर खरीदा था। They were always bargaining very cheap, और वो उन्होंने बार्गिंग करके खरीदे, बहुत ही सस्ते थे। Now she rested her elbow on the cushion of gloves counter, अब वो गई और एक काउंटर और था जहाँ पे ग्लव्स मिलते थे, उस काउंटर पे उन्होंने अपना हाथ रख दिया। And a pretty saleswoman drew a long wrist glove over her hand, और एक प्यारी सी जो कहते हैं सेल्स वुमेन जो सेल्स करती है, उन्होंने उनका हाथ धीरे से अपनी ओर खींचा और उनके हाथों में उन्होंने क्या कर दिया? शी स्मूथेड इट डाउन ओवर द रिस्ट एंड द बटन इट नीटली, उनके हाथों को अपनी तरफ लिया और उनको ग्लव्स पहना दिए। ग्लव्स पहना के उसको बटन कर दिया। जो चमड़े के जो ग्लव्स रहते हैं ना बच्चों, उसमें एक बटन करने का भी ऑप्शन रहता है, कभी आपने देखा हो तो। एंड बोथ लॉस्ट दैमसेल्फ, और दोनों अपने आप को भूल गई फॉर ए सेकेंड, दोनों अपने आप को कुछ सेकेंड और 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए भूल गई इन एडमायरिंग द लिटिल सिमेट्रिकल ग्लव्स हैंड। सिमेट्रिक मतलब जोड़ा, ठीक है। और दोनों की दोनों उस जो ग्लव्स जो उन्होंने पहन रखा था उनकी तारीफ में लग गई। दोनों एक दूसरे को भूल गई, बस ये कहती ग्लव्स कितने अच्छे हैं, ग्लव्स सॉफ्ट हैं, ग्लव्स ऐसे हैं, तो उसकी तारीफ में लग गई। बट देयर वर अदर प्लेसेस वेयर मनी माइट बी स्पेंड, अब और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा खर्चा किया जा सकता है। अभी सारा पैसा कौन खर्चा कर रहा है? मिसेस सोमरस, उनको $15 मिले हैं आज। देयर वर बुक्स एंड मैगजीन पाइल्ड अप इन द विंडो ऑफ अ स्टॉल अ फ्यू फेसेस डाउन द स्ट्रीट। नीचे जब एक गली स्ट्रीट है, स्ट्रीट में एक विंडो है, विंडो में बहुत सारी मैगजीन्स और बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अब वो ये लेना चाहती है। मिसेस सोमरस बाउट 2 हाई प्राइस मैगजीन्स, मिसेस सोमरस ने 2 हाई प्राइजेस मतलब महंगी मैगजीन्स ली, सच एज शी हैड बीन अकस्टम टू रीड इन अ डे, और जिसको वो पढ़ना चाहती हैं, and she had been accustomed to other pleasant thing, और उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि वो कई दिनों से उसको पढ़ना चाहती थी। she carried them without wrapping, और वो बस लिया उन्होंने और बिना रैपिंग के उसको लेके चली गई। her stocking and the boot and well-fitting gloves had worked marvels in her bearing, अब उनके शूज़, उनका जो मोजा, उनके बूट, उनके जो ग्लव्स थे वेल फिटिंग, ये उनको एक बहुत ही मार्वस बना रहे थे और वो बहुत ही खुश हो रही थी इस चीज़ों से। हैड गिवन हर अ फीलिंग ऑफ अश्योर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द वेल ड्रेस्ड मटेरियल, और उनकी जो पूरी ड्रेस थी, पूरा जो गेटअप था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। शी वॉज वेरी हंग्री, अब वो बहुत ही भूखी हो गई, सुबह से मार्केटिंग कर रही है अपना। अदर टाइम
शी वुड हैव स्टिल टू कवरिंग फॉर फूड, अब उनको खाना खाने की इच्छा हुई, भूख लग रही है उनको, अंटिल रीचिंग हर ओन होम। ठीक है, अब वो कह रही मैं घर पे जाऊंगी, जहाँ जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, वेयर शी वुड हैव ब्रूड हर सेल्फ अ कप ऑफ, अब उनको खुद से एक कप कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, है ना। जब घर जाएंगी तो उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा ना सारा काम। ओके, तो मैं घर जाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉफ़ी बनानी पड़ेगी, टी या जो भी बनाना पड़ेगा, एंड टेकन ए स्नैक, और अपने से स्नैक्स लेने पड़ेंगे, जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो खाना पड़ेगा। बट द इम्पल्स that was guiding her would not suffer her entertainment any such thought। अब वो, लेकिन उनकी जो अंदर की इच्छा है, अंदर की जो लालसा है, वो क्या कह रही कि नहीं, आज सारा क्या करो यार, आज इंजॉय करो। और अब वो एंटरटेन करने के मन में था उनका, मतलब आज और कुछ वो करना ही नहीं चाहती थी। फिर क्या हुआ, देयर वॉज ए रेस्टोरेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर में एक रेस्टोरेंट था। शी हैड नेवर इंटर्ड इन स्टोर, कभी भी उन्होंने उस रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं किया। फ्रॉम द आउटसाइड शी हैड सम टाइम कट ग्लम्पर्स ऑफ द स्पॉटलेस टैस्मार, उन्होंने सिर्फ बाहर से ही, खिड़कियों से ही उसकी झलक देखी कि अंदर किस तरह के वो डैमक्स है, डैमक्स मतलब होता है जो टेबल पे बिछाने का जो कपड़ा होता है ना, वो, और किस तरह से वो शाइनिंग करते हैं कपड़े, कितने रहते हैं। एंड द सॉफ्ट स्टेपिंग वेटर, और जो वेटर हैं जो वो सर्व करते हैं वो भी कितने सॉफ्ट होते हैं। पीपल ऑफ फैशन, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब वो बहुत ही अच्छे, अंदर के जो वेटर हैं जो सर्व करने वाले वो अच्छे हैं। वहाँ के पर्दे, वहाँ की विंडोज़, वो सब सिर्फ बाहर से देखते थे, कभी उन्होंने अंदर प्रवेश नहीं किया, इंटर नहीं किया। When she entered, her appearance created no surprise. No consternation, as she had half feared at night. जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो ठीक है, कोई उनको सरप्राइज़ नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, कोई उनके चेहरे पे कोई उदासी भी नहीं थी। और जो उनका जो डर था, आधा उनको डर था, मतलब डर इसलिए रही थी क्योंकि कभी उन्होंने इंटर नहीं किया ना, तो पर घुसने के बाद सारी चीज़ें थोड़ी सी शांत हो गई। शी सीटेड हर सेल्फ एट ए स्मॉल टेबल अलोन, और वो छोटी सी टेबल पे वहाँ पे जाके बैठ गई, अकेली बैठ गई। एंड एन अटेंटिव वेटर एट वंस अप्रोच टू टेक हर ऑर्डर, और और जल्दी ही जो वेटर है वो उनका ऑर्डर लेने के लिए पहुंच गया। शी वॉन्टेड ए नाइस एंड टेस्टी बाइट, और वो क्या चाहती थी, अच्छी चीज़ चाहती थी खाने के लिए। फॉलोड अ स्मॉल कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, उन्होंने कहा एक स्मॉल कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, वाइल वेटिंग टू बी सर्व्ड टू रिमूव्ड हर ग्लव्स वेरी लेजरी, उन्होंने धीरे से अपने हाथों से ग्लव्स हटाए, एंड लेट देम बिसाइड हर, और उनको अपने पास में रख दिया इस तरह से। ठीक है, देन शी पिक्ड अप ए मैगजीन एंड ग्लैंस थ्रू इट, फिर उन्होंने अपनी मैगजीन उठाई और उसको थोड़ा सा देखा। इट वॉज वेरी एग्रीएबल, और ये बहुत ही एग्रीएबल लग रहा था, बहुत उनको अच्छा लग रहा था। एंड द डेक्समस वॉज इवन मोर स्पॉटलेस दैन इट सीम्ड थ्रू द विंडो, और जो उन्होंने देखा विंडो से, जो डेस्क मार्क था, मतलब ये जो कपड़ा था बहुत ही साफ था, वो हमेशा देखा करती थी विंडो से, तो विंडो से जो वो देखती थी तो ये बहुत ही अच्छा था, साफ था, स्पॉटलेस था। एंड द क्रिस्टली फॉर स्पार्किंग, और जो विंडो थी वो विंडो से ये बहुत ही अच्छे लगते थे, चमकते थे, और विंडो भी अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी, जिसके अंदर से हम अंदर का नज़ारा बहुत अच्छे से देख सकते थे। देयर वर क्वाइट लेडीज़ एंड द जेंटलमैन, और वो जहाँ रेस्टोरेंट में बैठी थी वहाँ पे बहुत और भी लोग, लेडीज़ और जेंटलमैन बैठे हुए थे, औरतें बैठी हुई थी, आदमी बैठे हुए थे। हु डिड नॉट नोटिस हर, और उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया। लंचिंग एट स्मॉल टेबल लाइक हर ओन, ठीक है, और छोटी सी टेबल थी वो उसकी थी, वो अकेली बैठी थी, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। ए सॉफ्ट प्लेज स्ट्रेन ऑफ म्यूज़िक कुड बी हियर्ड, बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, म्यूज़िक लगा हुआ था। एंड ए जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग थ्रू द विंडो, और विंडो से बहुत ही जेंटल विंड आ रही थी, सुहानी सुहानी हवा कह सकते हैं अब जिसको, प्यारी प्यारी हवा। शी टेस्टेड अ बाइट, उन्होंने एक बाइट उठाया, टेस्ट किया। एंड शी रीड ए वर्ड और टू, और बुक से अपने एक दो वर्ड्स पढ़ी। एंड शी एट, उन्होंने खाया। एंड देन सिप्ड हर
कॉफ़ी और अपनी कॉफ़ी पी एंड रिग्ड हर टॉस इन द सिल्क स्टॉकिंग, और अपने जो पैर हैं वो क्या किए, मोजों पे ऐसे धीरे से हिलाए। द प्राइस ऑफ इट मेड नो डिफरेंट, और इसके जो प्राइस थे उसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस मतलब अच्छा लग रहा था उनको कि हाँ खरीद लिया मैंने, अच्छा किया। शी काउंटेड द मनी आउट ऑफ द वेटर एंड लेफ्ट एन एक्स्ट्रा कॉइन ऑन हिज ट्रे, और उन्होंने अब जो पेमेंट था उसका पे करने के लिए निकाला और एक एक्स्ट्रा कॉइन वेटर के लिए ट्रे में छोड़ दिया। वेयर अपॉन ही बॉट बिफोर हर एज बिफोर अ प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड, और उसके बाद में क्या हुआ, वेटर ने उनके सामने सिर झुकाया और उनको ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई खानदानी राजकुमारी हूँ, ठीक है, ऐसे वेटर ने उनके आगे सिर झुकाया। देयर वॉज स्टिल मनी इन हर पर्स, और अभी भी पैसा उनके पर्स में था। एंड हर नेक्स्ट टेम्पटेशन, अब उनकी एक दूसरी इच्छा क्या थी, प्रेजेंटेड हिज सेल्फ इन अ शेप ऑफ ए मैटनी पोस्टर। अब वो मैटनी मतलब दोपहर का कोई शो देखना चाहती थी, कोई नाटक देखना चाहती थी। शी इंटर द थिएटर, अब उन्होंने थिएटर में प्रवेश किया। द प्ले हैड बिगन, जो नाटक था वो चालू हो चुका था। एंड द हाउस सेम टू हर टू बी पैक्ड, और जो गेट होता है ना वो बंद हो चुका था। बट देयर वॉज वैकेंट सीट, लेकिन खाली सीटें बहुत थी वहाँ पे, हियर देयर यहाँ वहाँ। एंड इन टू वन ऑफ दैम शी वॉज अशर्ड, ठीक है, और बहुत सारी सीटें थी, तो जो होते ना अंदर बैठाने वाले, तो वो उनको लेके गया, जो भी था उनको अपनी सीट पे बैठाया। बिटवीन ब्रिलियंट ड्रेसेस्ड वीमेन हु हैड गॉन देयर टू किल टाइम, और बहुत सारी जो अमीर फैमिली की औरतें वहाँ पे आई थी जो अपना केवल टाइम पास करने के लिए आई थी। उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था उस सब चीज़ में, लेकिन वो टाइम पास करने आई थी, तो उसके बीच में लाके उसको बैठा दिया। एंड ईट कैंडी एंड डिस्प्ले देयर गॉड अटेयर, और वो क्या करने आई थी, अपना कैंडी खा रही थी बैठ के, और अपने भड़कीले जो कपड़े थे उनको दिखाने के लिए वो लोग वहाँ पे आई थी। मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने में, लेकिन फिर भी। देयर आर मैनी अदर्स हु वर देयर सोली, बहुत से लोग थे जो और भी लोग थे फॉर द प्ले एंड एक्टिंग, और जो स्टेज पे थे वो लोग अपना नाटक कर रहे थे। इट इज़ सेफ टू से देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु बोर क्वाइट एन एटीट्यूड मिसेस सोमरस डिड टू हर सराउंडिंग, और उसने मिसेस सोमरस ने चारों ओर देखा और ऐसा कोई नहीं था जो थोड़ा सा बोर सा महसूस ऐसा कर रहा हो, ऐसा तो कोई नहीं था, ठीक है, सब इंजॉय कर रहे थे। शी गैदर्ड इन द होल, और वो भी उसमें शामिल हो गए। स्टेज एंड द प्ले, स्टेज पे था और जो प्लेयर्स से अपना प्ले कर रहे थे। एंड द पीपल इन वन वाइड इम्प्रेशन एंड ऑब्जर्व इट इन्जॉयड, और जो लोग थे वो नाटक देखने में बिजी थे, अपना इंजॉय कर रहे थे, उसमें बिजी थे। शी लाफ्ड एट द कॉमेडी एंड द वेब्ड, अब वो कॉमेडी पे हंसी और कोई ऐसी चीज़ हुई तो उस पर रोई भी। शी एंड द गार्डी वुमैन नेक्स्ट टू हर वेप्ट ओवर द ट्रेजेडी, उसके बाद में जो बैठी हुई थी जो औरत थी, ठीक है, वो भी किसी ट्रेजेडी पे रोई भी। एंड दे टॉक द लिटिल टूगेदर ओवर इट, और जो भी सिचुएशन थी उस पर दोनों ने बात भी की। एंड द गाउडी वुमन वाइप्ड हर आइज, वो जो पास में जो बैठी हुई थी जिससे भड़कीले कपड़े पहने थे वो उसने अपने आंसू पोंछे। एंड पास मिसेस सोमरस हर बॉक्स ऑफ कैंडी, और अपना जो कैंडी का बॉक्स था मिसेस सोमरस को बोला आप भी ले लीजिए, आप भी लीजिए। द प्ले वॉज ओवर, अब जो नाटक था वो ख़त्म हो चुका था। द म्यूज़िक सीज्ड, म्यूज़िक को बंद कर दिया गया था। एंड द क्राउड फ्लाइड आउट, जो भीड़ थी वो लाइन से धीरे धीरे बाहर जा रही थी। इट वॉज द लाइक अ ड्रीम एंडेड, और लास्ट में उसको ऐसा लग रहा जैसे ये सारा चीज़ सपना हो, क्योंकि उसने बहुत 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 सालों बाद अपने लिए अपना टाइम स्पेंड किया था। पीपल स्केयर्ड इन ऑल
डायरेक्शन, लोग इधर उधर सभी डायरेक्शन में चले गए, यानी कि जिसको जहाँ जाना था वो चले गए। मिसेस सोमरस वेंट टू कॉर्नर एंड द वेटेड फॉर ए केबल कार। मिसेस सोमरस कॉर्नर में जाके बैठ गई और केबल कार का वेट करने लगी। ए मैन विद कीन आइज, एक आदमी जो बड़ी कीन आइज से, बड़ी उत्सुक आइज से, हु सैट अपोजिट टू हर, जो उसके जस्ट अपोजिट यानी उसके सामने बैठा था, सीम टू लाइक द स्टडी ऑफ हर स्मॉल, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये मुझको देखे जा रहा है। पहले फेस, ठीक है, उनका जो फेस है उसको रीडिंग कर रहा है। इट पजल्ड हिम टू डिस्पर व्हाट ही सा देयर, और ये मतलब पजल था कि आखिर ये देख क्या रहा है। इन ट्रूथ ही वॉज नथिंग, और सच में तो वैसा कुछ भी नहीं देख रहा था। अनलेस ही वर विजड इनफ टू डिटेक्ट ए पानियंट विच डैट द केबल कार वुड नेवर स्टॉप देयर। अब वो जब चली गई, कार में बैठी, तो उनकी ये इच्छा थी, उनका ये मन था कि जो कार है नेवर स्टॉप एनीवेयर, कहीं भी ना रुकी है, बट गो ऑन एंड ऑन विथ हर फॉर एवर, और ये जो गाड़ी है बस ये चलती जाए चलती जाए चलती जाए, कहीं पे भी ना रुके। क्योंकि अब देखिए जो स्टोरी थी ये लिखी थी अमेरिकन राइटर कैट चॉपिन ने 1897 में। कब लिखी थी? 1897 में। और ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी मिसेस सोमरस की। मिसेस सोमरस क्या थी? मिसेस सोमरस थी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उनकी शादी एक मिडिल फैमिली में हो जाती है। जब मिडिल फैमिली में हो जाती हैं तब उनको पैसे की जो पैसे हैं उसके बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, उनकी जो लाइफ है वो उसी में बिजी हो जाती है और वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। जब उनको $15 मिले तब भी वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये लेना है, मुझे अपने बच्चों के लिए वो लेना है, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। बट उस दिन उन्होंने क्या किया, बच्चों पे खर्चा नहीं करके सारा अपने ऊपर ही खर्चा किया, और उन्होंने एक दिन अपने लिए निकाला। और ये राइट भी होता है कि अपने आप को इतना बिजी मत करो, कुछ समय अपने लिए भी निकालो। तो ये कहानी थी और ये स्पेशली डेडिकेट की गई थी उस समय जब ये लिखी गई थी उन औरतों पे जो अपना ध्यान नहीं देती थी। ओके, तो अपना ध्यान तो देना बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा, वन थिंग मोर, कभी कभी आप देखते होंगे जो मेरा जो ये कैमरा है वो हिल जाता है बच्चों। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो मुझे हाथ से ही पकड़ना पड़ता है और फिर बताना पड़ता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो सो सॉरी फॉर इट। और अदर कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ कंप्लेन है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गिविंग टू मी सो मच लव। लव यू ऑल, बाय बाय।